हेलो दोस्तों, आई एम आयुष राजभर फ्रॉम रॉयल इंस्टीट्यूट खालिसपुर वाराणसी। मैं आप लोगों को हिंदी से अंग्रेजी पढ़ाना सिखाऊंगा। किस प्रकार से हम लोग हिंदी का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करते हैं, और मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। छोटे सेंटेंस से शुरू करूंगा और आप बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम जानते हैं कि हमारा मानव समाज पूरा 3 टाइम्स में अपना जीवन यापन करता है। 3 टाइम्स में अपना जीवन यापन करता है। तीनों टाइम्स क्या होते हैं, हम लोग जान जाए। तीनों टाइम्स में पहला आपका आता है प्रेजेंट, दूसरा आपका आता है पास्ट, और तीसरा आपका आता है फ्यूचर। इन्हीं तीनों टाइम्स में मनुष्य जाति का जीवन यापन होता है। तीनों टाइम्स में ही मनुष्य का जीवन यापन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन्हीं तीनों टाइम्स को हमने 8 स्टेप्स में बांट दिया है, जो आप अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अंग्रेजी आसानी से कर सकते हैं। हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है अगर हम समझ गए तो। क्या होते हैं वो 8 स्टेप्स, हम बताते हैं। पहला स्टेप्स आपका आता है क्वालिटी। क्या आता है दोस्तों? क्वालिटी। दूसरा आपका स्टेप आता है हैबिट। तीसरा आपका स्टेप आता है कंप्लेशन। चौथा आपका आता है हाइपोथेटिकल। पांचवा आता है इम्फैटिक। छठा आता है पोजेशन। सातवां आता है मॉडल्स। आठवां आता है आपका ऑब्जर्वेशन। अगर यही 8 स्टेप्स हम लोग समझ गए तो हम लोग आसानी से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं दोस्तों, और हम सिखा देंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अच्छा समझ में आता है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए, और इन्हीं 8 स्टेप्स में हम पूरा हिंदी से अंग्रेजी सीखेंगे। किस प्रकार से हम लोग हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं दोस्तों। और ये क्वालिटी, हैबिट, कंप्रेशन, इन सबका 8 स्टेप्स को हम लोग तीनों टाइम्स में पढ़ेंगे। तीनों टाइम्स में ही पढ़ेंगे हम लोग। जैसे क्वालिटी पढ़ेंगे तो क्वालिटी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हैबिट, प्रेजेंट, पास्ट, तीनों का पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले हम आपको बता दें, एक एक तो सिंपल एग्जांपल्स 8 स्टेप्स बता दें। क्या है आपका 8 स्टेप्स? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है दोस्तों बीइंग वर्ड। क्वालिटी मतलब क्या होता है? बीइंग वर्ड। इसका मतलब होता है बीइंग वर्ड, मतलब होने से तात्पर्य होता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, यहाँ पे क्वालिटी है, प्रेजेंट क्वालिटी है। पास्ट की क्वालिटी क्या होगी? मैं एक अध्यापक था। फ्यूचर क्वालिटी क्या होगी? मैं एक अध्यापक हूंगा। आई एम अ टीचर, आई वाज अ टीचर, आई विल बी अ टीचर, आई शैल बी अ टीचर। विल का शैल सब कभी लगता है जरूरत पड़ने पर। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो विल का शैल सब कभी लगता है दोस्तों। तो क्या मतलब होता है? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब बीइंग वर्ड। बीइंग मतलब जैसे वो एक पागल आदमी है, ही इज अ मैडमैन, ही इज अ मैडमैन, ही वाज अ मैडमैन, ही विल बी अ मैडमैन। समझे कि नहीं? हमने क्या बताया? ही इज अ टीचर। ये आपका है क्वालिटी। दूसरा आपका होता है हैबिट। हैबिट, हैबिट मींस क्या होता है? एक्शन। एक्शन मतलब हैबिट मींस होता है आदत। आदत मतलब क्या होता है? एक्शन, आदत। आदत क्या है आपकी आदत? और इसको हम लोग एक्शंस भी कहते हैं। हमारा पढ़ने का आदत है, हमारा खेलने का आदत है, हमारा खाने का आदत है, हमारा पढ़ाने, ये सब आदत है, एक्शंस है, क्रिया है आपकी। क्या एक्शन से? पढ़ने का एक्शन से। क्या आदत है? पढ़ाने का एक्शन। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाऊंगा, दैट्स हैबिट्स। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ाता था, आई टॉट। मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल बी, आई शैल टॉट, आई शैल टीच, आई शैल टीच। मैं पढ़ाऊंगा, हैबिट है दोस्तों। और तीनों को हम लोग समझ जाएंगे तो हम हमारी हिंदी हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना आसान हो जाएगी। ही टीचेस, ही टॉट, ही विल टीच। अगला आता है कंप्लेशन। कंप्लेशन मींस होता है फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब होता है समाप्त। समाप्त क्या होता है? जैसे आप किसी काम को पूरी तरह समाप्त कर लिए हैं। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने इस काम को मैंने इस काम को कर लिया है, मैं इस काम को पूरा कर चुका था, मैं इस काम को पूरा कर चुका हूँगा। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, आई विल हैव डन दिस वर्क।
मैं काम को कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क। प्रेजेंट की क्वालिटी है। पास्ट की क्वालिटी क्या कहती है, आई हैड डन दिस वर्क। फ्यूचर की क्वालिटी क्या कहती है, आई शैल हैव डन दिस वर्क। है कि नहीं दोस्तों। अगर आपका हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल भी होता है क्या, परिकल्पना। क्या होता है दोस्तों, परिकल्पना, जिसकी आप कल्पना करते हो। यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो गरीबों को दान देता। यदि भारत का प्रधानमंत्री होता तो कोरोना को मिटा। ये क्या कल्पना कर रहे हैं, कल्पना, कल्पना कर रहे हैं कि है कि नहीं। यदि मैं राजा होता तो मेरी रानी होती। क्या है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। यदि पक्षी होता, इफ आई वर बर्ड, तो आकाश में उड़ता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आकाश में उड़ता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। है कि नहीं दोस्तों। आप समझिए, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए, रोक करके देखिए। राज इंस्टीट्यूट चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब कुछ मिलेगा। आप पहले हमारे इस वीडियो को देखिए, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आपको साइंस मिलेगा राज इंस्टीट्यूट चैनल पर, सब कुछ मिलेगा। अगला बात दोस्तों, एम्फैटिक। एम्फैटिक में क्या होता है, जोरदार। जोरदार मतलब किसी पर दबाव डालकर करना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, कोई जोरदार, मैं पढ़ता तो हूँ, पापा आपको बोल रहे हैं, घर गार्जियन बोल रहे हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, पढ़ तो रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ। है कि नहीं। दबाव, मैं पढ़ता तो था, पता नहीं कैसे फेल हो गया। मैं पढ़ता तो था यार, पता नहीं नंबर क्या है कि नहीं। आई डू रीड, आई डिड रीड। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड। जोरदार है, आई डू रीड। क्या हुआ, आई डू रीड। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड। हेल्प टू चेंज जाएंगे। अगला है पोजीशंस। पोजीशन में होता है दोस्तों अधिकार, इसको लिखते जाइए। पोजीशन में होता है अधिकार। जैसे किसी तुम अपना काम पूरा करते हो, मैं अपना काम पूरा करता हूँ। अधिकार, मेरा उस काम पर अधिकार है। अधिकार में क्या होता है, माई आता है, आवर आता है, ही हर, क्या है आपका पोजीशन से अधिकार है कि नहीं। पोजीशन में अधिकार, अधिकार जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, सब क्या है, पोजीशन है दोस्तों। अगला बात मॉडल्स। मॉडल जो अपना रूप चेंज करते, विल, शैल, विल का, वुड, शैल का, शुड, कैन का, कुड, क्या है सर, मॉडल्स है कि नहीं। यही हम बताना चाहते हैं। मॉडल्स का, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। यू कैन गो, तुम जा सकते, कुछ भी आप मॉडल्स, विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मॉडल्स है। अगला आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व, किसी को देखकर ऑब्जर्व कर, वह मुझे देखकर पढ़ने लगता है, वह मुझे देखकर पढ़ने लगता है। सांप को देखकर वह डर जाता है कि ऑब्जर्व करना, किसी को देखकर ऑब्जर्व करना, वो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बारी बारी से सभी को ध्यान से देखते हैं, आखिर है क्या आठवीं स्टेज, आखिर क्या है जो आठवीं स्टेज को सीख लेने से हमको अंग्रेजी आसान से आसानी पूर्वक आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी आपकी होती है प्रेजेंट की। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी किसकी होती है, क्वालिटी आपकी प्रेजेंट की होती है, क्वालिटी आपकी पास्ट की होती है, और क्वालिटी आपकी किसकी होती है, फ्यूचर। क्वालिटी प्रेजेंट की, क्वालिटी पास्ट की, क्वालिटी फ्यूचर की। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट की क्वालिटी पढ़ेंगे। स्टेटस क्या होता है दोस्तों, हमने क्या बताया क्वालिटी में, बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब का मतलब है क्वालिटी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस जरूरत पड़ेगा तो आर्टिकल लगाएंगे, नहीं तो नाउन या एडजेक्टिव जो भी आप करेगा उसको लिखेंगे। देखिए जैसे हमने आपको क्या बताया, वह एक अध्यापक है क्या बताया, वह एक अध्यापक है। ही क्या होगा स्टेटस में, ही इज अ टीचर, वह अध्यापक है, ही इज अ टीचर। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, हम इस सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब कुछ बताएंगे। आप उसको फ्लुएंटली बोलो, हमारा बस यही मतलब, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग किसी भी सेंटेंस को बिना कहे, बिना लिखे आप उसको एक्सप्लेन कर दे, बुक से बोल दे, बिना कॉपी पे लिए ट्रांसलेट कर दे, स्पीक कर दे। जैसे हमने बोला हुआ अध्यापक है, ही इज अ टीचर, वो अध्यापक है, ही इज नॉट अ टीचर। इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो क्या वो अध्यापक है, ही इज अ टीचर, क्या वो अध्यापक है, ही इज नॉट अ टीचर। आप हिंदी को मन में रखिए, ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर।
स्पीक करिए ना। मैं पागल आदमी हूँ, आई एम मैडमैन। मैं पागल आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मैडमैन। क्या मैं पागल आदमी हूँ? एम आई मैडमैन? क्या मैं पागल आदमी नहीं हूँ? एम आई नॉट अ मैडमैन? है कि कुछ भी जो आप बनाना चाहते हैं बना लेंगे। जैसे हम लोग ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज सॉरी इज ही अ टीचर, इज ही नॉट अ टीचर। समझे कि नहीं? अब इसी पर सालू एक लड़की है, सालू इज अ गर्ल, सालू इज नॉट अ गर्ल, इज सालू अ गर्ल, इज सालू नॉट अ गर्ल। सचिन एक खिलाड़ी है, सचिन इज अ प्लेयर, सचिन इज नॉट अ प्लेयर, इज सचिन प्लेयर, इज सचिन नॉट अ प्लेयर। बोलिए ना, स्पीक करिए ना। विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है, विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, विराट कोहली इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, इज विराट कोहली अ ग्रेट प्लेयर, इज विराट कोहली नॉट अ ग्रेट प्लेयर। बोलिए ना, इसको स्टूडेंट बोलिए ना, आया क्यों नहीं? हम लोग यही तो बता पढ़ रहे हैं। अब एक चीज और कहती है, अब हम इसको हम पढ़े, अब इसको क्वेश्चन मार्क्स बना करके इधर आंसर बताएंगे दोस्तों। हम इसको स्ट्रक्चर आपको क्लियर रहेगा ना, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्वेश्चन नाम बनाएंगे, बोलने का तरीका बदलेंगे और इधर से आंसर निकलेगा। कैसे? देखिए आंसर निकालेंगे हम लोग ना, पढ़ने का तरीका बदल लीजिए। अब जैसे वह एक अध्यापक है तो है अध्यापक। अब हम लोग बोले वह एक अध्यापक है, प्रश्न वह एक झटके में वह एक अध्यापक है, क्या बोलेंगे? हाँ वह एक अध्यापक है। अंग्रेजी में ही इज अ टीचर, यस ही इज अ टीचर, यस ही इज अ टीचर। He is not a teacher. No, he is not a teacher. No, he is not a teacher. Is he a teacher? Yes, he is a teacher. Is he not a teacher? No, he is not a teacher. सेंटेंस को समझिए बच्चों, भाइयों और दोस्तों। तो तभी हम लोग अंग्रेजी आएगा। हमने क्या बना? अब हमने क्या? एस ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, एस ही इज अ टीचर। कुछ भी लीजिए ना, बनाइए ना। आई एम मैन, आई एम मैन, एस यू आर मैन। अगर आई रहेगा तो आई का यू हो जाता है दोस्तों प्रश्न का आंसर देने में। जैसे आई एम अ पुलिस, एस आई एम पुलिस, एस यू आर पुलिस, यू आर पुलिस, एस यू आर पुलिस। होता है ना, अगर यू का आई में और आई का आई में हो जाता है दोस्तों। अगला आपका समझ में आया कि नहीं? अगला स्टेप देखिए, अगला प्रेजेंट में समझ गए। अगर देखिए पास्ट में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज जाएगा। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बनेगा दोस्तों। पास्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस जरूरत पड़ेगा तो आर्टिकल प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे हमने बोला क्या, वह एक राजा था, वह एक राजा था, तो क्या लिखेंगे? ही वाज ए किंग। अब ही वाज ए किंग, ही वाज नॉट ए किंग, वाज ही अ किंग, वाज ही नॉट अ किंग। वैसे समझिए ना जो हम पढ़े प्रेजेंट, उसी प्रकार से ही वाज ए, वह नौकर था, ही वाज ए सर्वेंट, ही वाज नॉट अ सर्वेंट, वाज ही ए सर्वेंट, वाज ही नॉट अ सर्वेंट। वह क्रिकेटर था, ही वाज अ क्रिकेटर, ही वाज नॉट अ क्रिकेटर, वाज ही अ क्रिकेटर, वाज ही नॉट अ क्रिकेटर। समझिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? भारत एक महान देश है। प्रेजेंट में इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज नॉट अ ग्रेट कंट्री, इज इंडिया ग्रेट कंट्री, इज इंडिया नॉट अ ग्रेट कंट्री। अरे पास्ट में बनाएंगे तो वाज लग जाएगा, इसके साथ वाज लग जाएगा, तो वाज हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं? जैसे हमने क्या बताया, क्वालिटी पढ़े, पास्ट में पढ़ रहे हैं। जैसे रामू का नंबर था, रामू वाज अ सर्वेंट, रामू वाज नॉट अ सर्वेंट, वाज रामू सर्वेंट, वाज रामू नॉट अ सर्वेंट। स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहेगा। अगर इसी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस तरीका सेंटेंस में है, क्यों चेंज हो रहा है ना? नियम तो वही है, नियम का तो बस यही बदल रहा है हम लोग का। अगर हमने बोला क्वेश्चन बनाइए इसको, राम वाज अ किंग, एस राम वाज अ किंग, ही वाज अ किंग, एस ही वाज अ किंग। समझिए? बोलने का तरीका बदल लीजिए ना। अब हम लोग बोल रहे हैं ही वाज अ किंग, अब बोलेंगे ही वाज अ किंग तो नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। अब हम लोग ही वाज अ किंग, एस ही वाज अ किंग। राम वाज अ सर्वेंट, एस राम वाज अ सर्वेंट। अब बोले राम वाज अ सर्वेंट
आंसर नहीं मिलेगा। राम वाज सर्वेंट थोड़ा झटके खींच के बोलेंगे तो आंसर मिलेगा। अब देखिए ना, देखिए राम वाज सर्वेंट, राम वाज नॉट अ सर्वेंट, वाज राम सर्वेंट, वाज राम नॉट अ सर्वेंट्स, I was a teacher, I was not a teacher, I was a teacher, was not a teacher, है कि नहीं? आ रहा है दोस्तों समझ में? पहले कुछ भी ले लीजिए, वह कहाँ का, where was he, वह कहाँ है, where is he, तुम कौन, who are you, मैं कौन हूँ, सेंटेंस को समझेंगे हम लोग बना लेंगे दोस्तों। अगला आपका है फ्यूचर। फ्यूचर का स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, बस सेल में वह चेंज होंगे। फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, देखिए फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस जरूरत पड़ेगा तो आर्टिकल लगाएंगे प्लस नाउन या एडजेक्टिव। समझिए दोस्तों, हमने क्या सब्जेक्ट प्लस विल बी नाउन प्रोनाउन, जैसे कोई एक अध्यापक होगा, he will be a teacher, he will not be a नेगेटिव बनाइए, he will not be a teacher। आप बोलिए ना हमारे साथ, he will be a teacher, he will not be a teacher, will he be a teacher, will he not be a teacher। वह एक अध्यापक होगा, he will be a teacher, वह अध्यापक नहीं होगा, he will not be a teacher। जो वह अध्यापक होगा, will he be a teacher, क्या वह अध्यापक नहीं होगा, will he not be a teacher। स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, कर लेंगे। अब प्रश्न पढ़ेंगे, he will be a teacher, yes he will be a teacher, he will be a teacher। कुछ भी हो स्ट्रक्चर, कुछ भी हो, अगर मोहन एक किसान होगा, मोहन एक किसान होगा, मोहन will be a farmer, मोहन will be not farmer, मोहन will not be a farmer। क्या मोहन एक किसान होगा, will मोहन be a farmer, क्या मोहन किसान नहीं होगा, will मोहन not be a farmer। अब बोलेंगे, प्रश्न बनाएंगे, मोहन विल बी अ फार्मर, यस मोहन विल बी अ फार्मर। लता मंगेशकर गायिका होंगी, यस है कि लता मंगेशकर गायिका होंगी, लता मंगेशकर विल बी अ सिंगर, यस लता मंगेशकर विल बी अ सिंगर। भारत महान देश होगा, भारत महान देश होगा, इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री, यस इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री। भारत एक महान देश होगा, वह एक अच्छा खिलाड़ी होगा, he will be a good player, he will be a good player, yes he will be a good player। अब वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं होगा, अब नहीं बनाइए, नहीं बनाइए ना, नहीं में बनाइए, लिखिए मत, लिखने वाला काम करिए आप लोग। he will be a good player, he will be a good player, he will not be a good player। आप बस जो मेन पॉइंट उसको लिखिए, एक आपको एग्जांपल लिखिए, बाकी को फ्रेंडली स्पीक करिए, लिखने वाला काम मत करिए, समझने वाला काम करिए। जो स्ट्रक्चर से बस वही लिखिए, जो आप एग्जांपल एक्चुअली उसे बनाइए ना। वह एक अच्छा खिलाड़ी होगा, he will be a good player, he will not be a good player, will he be a good player, will he not be a good player। वह किसान होगा, he will be a farmer, he will not be a farmer, will he be a farmer, will he not be a farmer। वह एक पुलिस होगा, वह एक नर्स होगी, कुछ भी। शीला एक नर्स होगी, शीला will be a nurse, शीला will not be a nurse, will शीला be a nurse, will शीला not be a nurse। आप उसी में प्रश्न बोले, शीला will be a nurse, शीला will be a nurse, yes शीला will be a nurse। अब प्रश्न में बोले, अगर हम लोग समझेंगे तो बोल लेंगे दोस्तों। अब हमने क्वालिटी बता दिया, क्वालिटी को सबको बता दिया, क्वालिटी में जो भी आप कहते हैं। हम अब उसको दो चार सेंटेंस हम बोल रहे हैं, आप हमारे साथ बोलिए, तुरंत बोलिए। तुम कौन हो, हु आर यू, वह कहाँ, वेयर इज ही, वह कहाँ था, वेयर वाज ही। जो भी सेंटेंस आपको बोलता है क्वालिटी, बस क्वालिटी का सेंटेंस बोलेंगे, क्वालिटी वाला सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हमने बोला राम एक राजा है, राम इज अ किंग, राम वाज अ किंग, राम विल बी अ किंग, राम वाज अ किंग, राम वाज नॉट अ किंग, वाज राम अ किंग, वाज राम नॉट। ऐसे आप बनाएंगे, आपको अंग्रेजी मन में अंग्रेजी बाहर निकालिए, हिंदी को मन में रखिए। जो हम बता रहे हैं दोस्तों इसको ध्यान। भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज नॉट ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज नॉट अ ग्रेट कंट्री, इज इंडिया ग्रेट कंट्री, इज इंडिया नॉट अ ग्रेट कंट्री। और इसी का पास्ट में बनाएंगे, इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया वाज नॉट अ ग्रेट कंट्री,
वाज इंडिया ग्रेट कंट्री, वाज इंडिया नॉट अ ग्रेट कंट्री। अगर फ्यूचर बनाएंगे तो इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री, इंडिया विल नॉट बी अ ग्रेट कंट्री, विल इंडिया बी अ ग्रेट कंट्री, विल इंडिया नॉट बी अ ग्रेट कंट्री। अगर हम लोग इसी का आंसर बनाएंगे, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यस इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री, यस इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री। फ्यूचर में इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री, यस इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री। दोस्तों समझिए, अंग्रेजी आपको समझ में आ जाएगी। हमारे साथ बोलिए ना, बोलिए हमारे साथ बोलिए। और आप अगर कोई नहीं है, आप आपस में बोलने के लिए तो एक सेंटेंस ले लीजिए, उसी पर चार्ट बनाइए, अपने से बनाइए। बस हमने आपको बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, जैसे हमने राजेश एक पायलट है। क्या है? पायलट। राजेश इज अ पायलट। अब इसको राजेश एक पायलट है लिख लिया। अब इसी बनाइए, राजेश इज अ पायलट, राजेश इज नॉट अ पायलट, इज राजेश पायलट, इज राजेश नॉट अ पायलट। इसी पर राजेश एक पायलट था, राजेश वाज अ पायलट, राजेश वाज अ पायलट, राजेश वाज नॉट अ पायलट, वाज राजेश पायलट, वाज राजेश नॉट अ पायलट। राजेश एक पायलट होगा, राजेश विल बी अ पायलट, राजेश विल नॉट बी अ पायलट, विल राजेश बी अ पायलट, विल राजेश नॉट बी अ पायलट। अगर आंसर बनाइए, राजेश इज अ पायलट, राजेश इज अ पायलट, यस राजेश इज अ पायलट, राजेश इज नॉट अ पायलट, नो राजेश इज नॉट अ पायलट, इज राजेश पायलट, yes Rajesh is a pilot, Rajesh was a pilot, yes Rajesh was a pilot, Rajesh was not a pilot, no Rajesh was not a pilot। फ्यूचर में राजेश विल बी अ पायलट, राजेश पायलट होगा, yes राजेश विल बी अ पायलट। समझा दोस्तों मेरा क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्वालिटी जो स्टेप्स पढ़ा है उसको बोल रहे हैं। समझा दोस्तों? अब पहला स्टेप हमने आपको क्लियर कर दिया। आप फ्लुएंटली कुछ भी सेंटेंस लीजिए, उस पर क्वालिटी को उठाइए, कुछ भी ले लीजिए, किसी का नाम शीला मिलाटी कुछ भी, इससे कुछ भी लीजिए, रामू श्यामू कुछ भी ले लीजिए ना, उसको बनाइए। बनाइए एक एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव से अफर्मेटिव नेगेटिव सब बनाएंगे, साथ बनाएंगे। प्रश्न एक तो लीजिए, इसी पर 10 बनाइए। हमने क्या राजेश वाला लिया, कुछ भी आप इसी पर लीजिए, किसी का वो नाम ले लीजिए ना, मोहन एक पुलिस है, मोहन एक पुलिस है, आप इसी को 12 13 सेंटेंस बनाइए, मोहन एक पुलिस है। हमने क्या लिखा, देखिए हमने क्या लिखा दोस्तों, मोहन एक पुलिस है, लिख दिया आपको, मोहन एक पुलिस है। आप ए लिख दिया, इसी पर हम 2 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? मोहन इज अ पुलिस, मोहन इज नॉट, बोलिए आप आपस में रखिए, बोलते रहिए। अंग्रेजी में, हिंदी में तो बस अंग्रेजी बोलते रहिए। देखिए मोहन इज अ पुलिस, मोहन इज नॉट अ पुलिस, इज मोहन पुलिस, इज मोहन नॉट अ पुलिस। फिर पास्ट में मोहन वाज अ पुलिस, मोहन वाज नॉट अ पुलिस, वाज मोहन पुलिस, वाज मोहन नॉट अ पुलिस। फ्यूचर में मोहन विल बी अ पुलिस, मोहन विल नॉट बी अ पुलिस, will Mohan be a police, will Mohan not be a police। अब इसी का आंसर बनाइए, मोहन इज a police, मोहन इज a police, yes मोहन इज a police, मोहन was a police, yes मोहन was a police, मोहन was not a police, मोहन was not a police, no मोहन was not a police, मोहन will be a police, yes मोहन will be a police। आप सेंटेंस बनिए, 2-3 मिनट बोल सकते हैं, कोई भी एक ले लीजिए, सेंटेंस ले लीजिए, उस पर 10-20 बनाइए आपस में, कोई भी क्लास कुछ भी। मैं एक नौकर हूँ, आई एम सर्वेंट, आई एम नॉट सर्वेंट, आई एम आई सर्वेंट, आई एम नॉट सर्वेंट, आई वाज सर्वेंट, आई एम नॉट सर्वेंट, आई वाज सर्वेंट, वाज नॉट सर्वेंट, आई विल बी, आई शैल बी सर्वेंट, आई शैल नॉट बी सर्वेंट, शैल आई सर्वेंट, शैल आई नॉट बी सर्वेंट। अब प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनाइए इसी का, आई एम सर्वेंट, यस यू आर सर्वेंट, आई एम सर्वेंट बोला ना, आई एम सर्वेंट, यस यू आर सर्वेंट, आई एम नॉट अ सर्वेंट, नो यू आर नॉट अ सर्वेंट, आई वाज सर्वेंट, यस यू यस, हमने क्या कहा, आई वाज सर्वेंट, यस यू आर अ सर्वेंट। समझा दोस्तों? बस आज के लिए इस वीडियो बस इतना है, बाकी इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो बताएंगे।